अब तक जो कब्जा रखा था 20 सालों से, वो पहली बार ये किला जो है वो टूटेगा। बयान सुना था तेवेश बाबू का, किसी पत्रकार ने मुझसे पूछा था, जहां उन्होंने कहा था कि 22 सालों से, मतलब 20 सालों से या 22 सालों से ये हमारा अधिकार क्षेत्र रहा है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ऐसा कुछ देवेश चंद्र ठाकुर जी ने कहा था। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। तिरहुत में स्नातक के लिए चुनाव होना, देखिए विधान परिषद के लोग चुनाव होने, ऐसे में देखिए कि लगातार जो है सभी प्रत्याशी का जनसंपर्क अभियान चल रहा है। ऐसे में बता दें कि महागठबंधन समर्पित प्रत्याशी गोपी किशन के जनसंपर्क अभियान में राजद नेत्री ऋतु जायसवाल लगातार जो है विभिन्न जिला में जाकर जो है वो लगातार प्रचार प्रसार कर रही है, वैश्य समाज के बीच में जा रही है, वैश्य वोट को एक साथ करने का प्रयास कर रही है। ऐसे में मुजफ्फरपुर के आमगोला स्थित एक निजी सभागार में आज एक बैठक हुई है। उस बैठक में बता दें कि वैश्य समाज की तरफ से बैठक की गई थी, जिसमें ऋतु जायसवाल भी पहुंची है। व्यवसायी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर शिवनंदन शाह सहित वैश्य समाज के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे और कई सारे मुद्दा पे चर्चा हुई है, किस प्रकार से गोपी किशन को चुनाव जिताना है, इन सभी मुद्दों पे चर्चा हुई है। इसके साथ साथ ऋतु जायसवाल ने यह भी कहा है कि जो किला है वो किला ढह जाएगा और जिस प्रकार से चुनाव जीत का उन्होंने दावा किया, पहले आप उनको सुनिए। महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार गोपी किशन जी के लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जहाँ पे कि भूजा क्लब और संपूर्ण वैश्य समाज के दोनों के मतलब मिक्स तत्वाधान में उनकी तरफ से उनके लिए जो समर्थन है उसके लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को, क्योंकि जो लगातार जो किला था 22 सालों से जो गढ़ था उसको कैसे मतलब आप लोग तोड़ेंगे? देखिए, हमने एक बयान सुना था तेवेश बाबू का, किसी पत्रकार ने मुझसे पूछा था, जहां उन्होंने कहा था कि 22 सालों से, मतलब 20 सालों से या 22 सालों से ये हमारा अधिकार क्षेत्र रहा है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ऐसा कुछ देवेश चंद्र ठाकुर जी ने कहा था। उनको मैं ये याद दिलाना चाहती हूँ कि आज जहाँ से आप MP बने हैं वो भी किसी तेली समाज के बेटे का अंगना था, है ना, और उसके पहले किसी कुशवाहा समाज के बेटे का अंगना था। तो ये डेमोक्रेसी का आंगन है, ये लोकतंत्र का आंगन है, ये किसी के पिताजी का आंगन नहीं है ना, कि बाप के बाद वो बेटा खेल रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। और इस डेमोक्रेसी में, इस लोकतंत्र में सभी लोग एक साथ मिल करके, है ना, चाहे वो किसी भी जाति समाज के हों, एक साथ मिल के पहली बार तो मुझे लग रहा है कि वो जान रहे हैं कि तिरहुत स्नातक का निर्वाचन भी होता है, वरना एक कोठरी में बैठ करके फॉर्म भर दिए जाते थे। जो नहीं भी है वो पता नहीं किस किस तरीके से फॉर्म भर करके वोटर्स बनाए जाते थे, और अब तक जो कब्जा रखा था 20 सालों से, वो पहली बार ये किला जो है वो टूटेगा। और यहाँ से सही मायने में जो स्नातक हैं, जिनके लिए चुनाव किया जाता है, उनकी रक्षा के अधिकारों की मांग के लिए सदन में आवाज गूंजेगी। ये पहली बार होगा जहां महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार गोपी जी निश्चित तौर पे सबके सहयोग से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि अब ये अंधेरी कोठरी का चुनाव नहीं है, सही मायने में ये लोकतंत्र का चुनाव है। जो सही में जो ग्रेजुएट हैं, जिनके कार्ड बने हैं वोटर्स ID, और वो अपना मत को डालेंगे और गोपी किशन जी के पक्ष में डालेंगे। जनसुराज में मैदान में, निर्दलीय प्रत्याशी मैदान है, कैसे देख रहे हैं? कहेंगे टक्कर तो लग रहा है। देखिए, जो आज जिनको उन्होंने जनसुराज ने अपना कैंडिडेट बनाया है, वो पहले भी कैंडिडेट के तौर पे चुनाव लड़ चुके हैं, तो उनकी बात क्या करना। जो ये कहते थे कि 1100, वही 1100-1200 परिवार घूम घूम के इस राजनीतिक में पारिवारिक हिस्सेदारी रखे हुए हैं, जो ये कहते थे कि वो आम आदमी को उठा करके वो चुनाव जीतवाएंगे। तो आपको लगता है कि अभी जिनको उन्होंने समर्थन दिया है वो कोई आम व्यक्ति है, जिनको वो कहते थे कि कोई मुखिया को बना देंगे या किसी समिति या जिला पार्षद या वार्ड मेंबर को वो बनाने की बात करते थे, जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, पहले से जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, उसको कहते थे कि हम जनसुराज के जो पुरोधा हैं, वो कहते थे कि हम उनको बनाने का काम करेंगे। हमको लगता है इस बार जिनको उन्होंने समर्थन दिया है, उनके पिताजी पहले भी MLC रह चुके हैं, तो वो भी तो राजनीतिक विरासत को ढो रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि आप जिस आधार पे अपनी पार्टी को लेकर के चले, उस आधार पे रखते बोली कुछ, वचन कुछ और करनी कुछ। तो जनता देख रही है, सब समझ रही है, और ये कोई नए उम्मीदवार नहीं है, पहले भी हैं। जहाँ जनता, जो लोगों को लग रहा है, निश्चित तौर पे डेमोक्रेसी को समझ रही है, अपने अधिकार को समझ रही है, और इस बार जो वोट डलेगा वो अपने अधिकार की मांग को सदन में रखने वालों को पड़ेगा, ना तो किसी के अंगना वाले बेटे को पड़ेगा
और ना किसी को पहले से जो चला आ रहा है वैस तरह का ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, आजादी के बाद से तिरहुत में कोई सामाजिक न्याय का नेता इस पद पर लड़ने के लिए तैयार भी नहीं हुआ था। इसके पहले जो चुनाव हुआ है, उपचुनाव हो रहा है, यहाँ के एक प्रत्याशी देवेंद्र शाह जी खड़े हुए थे। अच्छा मत आया, लेकिन सरकार के चलते, सरकार का जो रवैया एनडीए का रहता है, उस वजह से इनकी हार हुई। और इस बार तिरहुत प्रमंडल सभी स्नातक निर्वाचकों के लिए या पूरे तिरहुत प्रमंडल के जनता के लिए एक महागठबंधन ने श्री लालू प्रसाद यादव जी एवं तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रयास से ये मौका दिया गुलामी को, ताकि हम अपने लोगों को राजनीतिक दिशा दें और हम बिहार में एक अच्छी राजनीति कायम करें। और आने वाले 2025 के चुनाव को देखते हुए ये चुनाव सामाजिक न्याय की चुनाव, गरीब गुरुओं की चुनाव, संविधान बचाने की चुनाव के लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। और एक अच्छा उम्मीदवार भी सशक्त उम्मीदवार हैं, इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी रहा है, ये विद्वान आदमी है, शिक्षित हैं, साक्षर है, सज्जन है और सशक्त व्यक्ति हैं और युवा भी हैं, एनर्जेटिक हैं। इसलिए इनसे बेहतर कोई उम्मीदवार दिखाई नहीं पड़ रहा है। और हम लोग सभी लोग, संपूर्ण वैश्य समाज के जितने भी सदस्यगण हैं, सभी ने मन बनाया है कि पूरा वैश्य तिरहुत का एकजुट होकर के गोपी कृष्ण को मतदान करेंगे, प्रथम वरीयता में मत डालकर उनको भारी विजय दिलाएंगे और आगे वाली चुनाव में हम लोग शिरकत करेंगे। 2025 में अधिक से अधिक सीट भी हम लोग को मिलने की दावा भी करेंगे और हमारा हक भी बनता है। हम अपनी आबादी के हिसाब से तभी हम लड़ाई लड़ सकेंगे जब गोपी कृष्ण को हम आगे करते हैं।